Okay. Good morning to all of you, and I think I am audible. Okay. So मैंने ग्रुप पे एक मैसेज डाला था कि सब लोग को लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी है आप लोग के पास उसको आप लोग लेके बैठेंगे आज कि आज हम लोग कुछ हैंड्स ऑन सेशन करेंगे, मतलब कुछ प्रैक्टिकल क्लासेस जो एरे के हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कशन किए कि एरे कैसे काम करता है, एरे कैसे वर्क करता है, उसके ऊपर हम लोग कुछ आज प्रैक्टिकल्स करेंगे। तो मैं आप लोग से ऐसे सेशंस आप लोग को पहले भी हुआ था कि मैंने एक दो दिन भी किया था पहले ऐसा कि मैंने कुछ टॉपिक पे आप लोग को कुछ प्रोग्राम्स बताए थे और उसका सोल्यूशन आप लोग को खुद करके दिखाना होगा मुझे। तो बाद में अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैं जरूर उसका प्रॉब्लम या क्वेरी सॉल्व कर दूंगा, लेकिन पहले आप लोग को अपना दिमाग इस्तेमाल करके आप लोग को उसका लॉजिक फाइंड आउट करके उसको आप लोग को करके दिखाना होगा। ठीक है ना? तो वैसा ही एक टॉपिक एरे पे हम लोग बात कर रहे थे, एरे पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, उसको ही आज हम लोग एक हैंड्स ऑन सेशन उसका लॉजिक कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम लोग देखेंगे और उसका लॉजिक क्या होगा, कैसे हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उस हिसाब से हम लोग आज क्लास को प्रोसेस करेंगे। ओके फाइन। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप लोग, आई होप सभी लोग आपने लैपटॉप या डेस्कटॉप विद सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड आप लोग रेडी है। तो जिन लोग के पास लैपटॉप या डेस्कटॉप पे सॉफ्टवेयर ऑलरेडी अवेलेबल है या कोई भी अगर फोन पे करना चाहता है तो दे कैन डू। ओके, सो जिनके पास ये फैसिलिटीज है तो पहले मैं चाहूंगा वो लोग अपना हैंड रेस कर दे ताकि मुझे पता चले किस लोग के पास ये फैसिलिटीज अभी अवेलेबल है। तो सभी लोग जिन लोग के पास लैपटॉप डेस्कटॉप विद द सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड या फोन पे भी जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, वो लोग पहले अपना हैंड रेस कर दीजिए एक बार क्विकली। ओके, सो मैं देख रहा हूँ कि 23 के पास अभी ये अवेलेबल है। ओके फाइन, 23 22 दैट इज नॉट एन इशू। तो बाकियों के पास, जिन लोग के पास लैपटॉप या डेस्कटॉप फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, उन लोग को क्या करना होगा, उन लोग को अपना कॉपी पे जो भी आप लोग कॉपी या पेन लेके बैठिए। आप लोग को कॉपी में मैं जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताऊंगा उसका लॉजिक आप लोग को कॉपी में लिखना होगा और फिर आप लोग को रखना होगा, क्योंकि एंड क्लास एंड होने के बाद मैं एक एलएमएस पोर्टल पे एक सेक्शन ओपन कर दूंगा जहां पे आप लोग आज का जितना भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कॉपी में जितने जिन्होंने किया है उन लोग को सबमिट करना होगा। मैं यहाँ पे देख लिया हूँ किनके पास अवेलेबल है सॉफ्टवेयर फैसिलिटीज, जिनके पास नहीं है बाकियों के नाम मेरे पास होगा, मैं उस हिसाब से हर एक का चेक कर लूंगा। ओके फाइन। तो लेट अस स्टार्ट। ओके, आप लोग अपना हैंड डाउन कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। अभी मैं आप लोग को पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता रहा हूँ जिसपे आप लोग को कोड लॉजिक इसको थिंक करना होगा क्या हो सकता है उस प्रॉब्लम का लॉजिक, फिर उस हिसाब से आप लोग को अपना सॉफ्टवेयर पे उसको रन करना होगा। फाइन। तो आप लोग पहले आप लोग सभी अपना हैंड लोअर कर दीजिए। ओके, तो पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट है आज का कि जिस पे हम लोग वर्कआउट करेंगे कि ये है कि आज आप लोग को एक एरे, पहले एक एरे क्रिएट करना होगा। फाइन। कोई भी एक एरे बनाइए। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, फाइंड द एवरेज। मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप लोग को बता रहा हूं। फाइंड द एवरेज of the elements present in the array. Find the average of the elements present in the array. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ प्रॉब्लम को। फाइंड द एवरेज ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द एरे। तो सभी ने अपना कॉपी में क्वेश्चंस लिख लिया होगा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप लोग लिख लिए होंगे। तो अगर किसी को कुछ डाउट है कि क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है तो पहले वो बता सकते हैं मुझे। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द एरे। अगर इसके रिगार्डिंग, मेरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट के रिगार्डिंग किसी को कुछ डाउट है तो वो पहले क्लियर कर लीजिए। सर एलिमेंट सर आप देंगे या फिर यूजर्स लेंगे? किसी को कुछ डाउट है प्रॉब्लम स्टेटमेंट के रिगार्डिंग? ओके, तो आई थिंक सभी को मैंने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप लोग को बताया ये आप लोग को समझ में आ चुका होगा। तो मैं आप लोग को 5 मिनट्स का टाइमिंग विंडो दे रहा हूँ। तो 5 मिनट्स आप हेलो लोग अपने सॉफ्टवेयर पे ये प्रॉब्लम को रन कीजिए। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रन करने के लिए, 5 मिनट्स इज एनफ।
तो आप लोग पहले 5 मिनट्स ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रन कीजिए अपने सॉफ्टवेयर पे, और फिर जिनका जिनका हो जाएगा, जो लोग अपना ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व कर लेंगे, वो लोग अपना हैंड रेज कर दीजिए। वो लोग अपना हैंड रेज कर दीजिएगा चैट यहाँ पे, तो मैं उनसे एक एक करके पूछूंगा, ठीक है ना। और जिनके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, वो लोग अपना कॉपी पे कीजिए। मैं कोई भी पर्सन को रैंडम यहाँ पे चूज कर सकता हूँ, और बोलूंगा कि आपने अपने कॉपी में जो भी कुछ लिखे हैं या लॉजिक बनाए हैं, उसको फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए। ओके। तो ऐसा नहीं है कि जिन लोग के पास सॉफ्टवेयर नहीं है वो लोग बस आके ज्वाइन करके बैठे रहेंगे, ऐसा एकदम नहीं होगा। तो सबको मैं कोई भी रैंडम पर्सन को यहाँ पे चूज करके मैं पूछूंगा कि आपने क्या लॉजिक बनाया है, क्या करे हैं, आप दिखाइए हमको। तो जिन्होंने सॉफ्टवेयर पे किया, जो लोग सॉफ्टवेयर पे कर रहे हैं, वो लोग अपना सॉफ्टवेयर पे रन करने के बाद हैंड रेस कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपका प्रॉब्लम रन हो चुका है। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? हेलो, हेलो सर। हाँ, यस आयुष। सर एलिमेंट्स सर यूजर से लेंगे या फिर आप प्रोवाइड करेंगे सर? तुमको लॉजिक बनाना होगा कि एलिमेंट्स यूजर से ही लिया जाएगा? अब एलिमेंट्स मैं खुद से बता दूंगा जब तुम रन करोगे। तो वो एन नंबर हो सकता है मतलब, या फिर हाँ, एलिमेंट्स तुमको चार यूजर से पाँच? लेना होगा, ठीक है ना। मीन्स टेकिंग द नंबर एज एन। ओके, सो अगर किसी को कुछ डाउट्स है तो वो पूछ सकते हैं। आई थिंक कुछ इशू हुआ था, तो कुछ देर पहले अगर किसी को कुछ क्वेरी था इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, तो हमें बताइए, ठीक है ना। क्योंकि मेरा आवाज आप लोग को शायद पहुंच रहा था, लेकिन आप लोग का अगर कुछ क्वेरीज थे, कुछ ना कुछ बताया होगा, तो मुझे शायद सुनाई नहीं दिया पहले, ठीक है ना। तो अगर किसी का प्रॉब्लम रन कर रहा है, तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बन गया है, तो आप लोग हैंड रेस कीजिए जरूर, क्योंकि नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आपके आप लोग का हो चुका है, ठीक है ना। और अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है समझने में कि कैसे ये प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे, तो वो भी जरूर बताइए। सर प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करेंगे सर? प्रॉब्लम है प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, क्या आइडिया आपके दिमाग पे आ रहा है? सर, मतलब इसको किस तरह से बनाएंगे या नहीं समझ आ रहा है? पहले आप एरे बनाइए। एक एरे बनाए हैं क्या? नहीं सर, अभी एरे का कॉन्सेप्ट क्या है बताइए। कैसे हम लोग एरे में एक वैल्यू या एरे में कुछ एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं? सर स्टोर करने के लिए एक स्कैनर का यूज करते हैं। सर सिंगल डायमेंशनल बनाना है ना? 1D सिंगल डायमेंशनल।
ओके, तो कितनों का हो गया है अभी तक? अभी तक किसी का भी नहीं हुआ। एक का हो गया, अबुल का हो गया है, तो मैं एक हैंड देख रहा हूँ कि उनका हो चुका है, वो हैंड रेज कर दिया है, तो बाकी मैं और कुछ देर के लिए वेट करूंगा कि एक दो और किसी का हो जाए। ओके, तो पहले मैं एक चीज करता हूँ, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप लोग के पास रख रहा हूँ। प्रॉब्लम टू फाइंड द एवरेज ऑफ द एलिमेंट्स इन एन एरे। प्रॉब्लम टू फाइंड द एवरेज ऑफ द एलिमेंट्स इन एन एरे। तो यहाँ पे क्या करना होगा, आप लोग को एक 1D एरे बनाना होगा। कोई भी एक एरे नेम का हिंट्स में दे दे रहा हूँ आप लोग को। एक 1D एरे आपको बनाना होगा। तो ये एक 1D एरे आप लोग को पहले बनाना होगा, फिर उस एरे में आप लोग को कुछ एलिमेंट्स स्टोर करना होगा जो कि यूजर से होगा। एलिमेंट्स नीड टू स्टोर फ्रॉम द यूजर। ओके, फिर आप लोग को क्या करना होगा, हमने बताया है कि आप लोग को एवरेज निकालना होगा। प्रोग्राम टू फाइंड द एलिमेंट, प्रोग्राम टू फाइंड द एवरेज ऑफ द एलिमेंट्स इन एन एरे। तो अभी आप लोग को क्या करना होगा कि आप लोग को फिर सम करना होगा, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। तो कैसे सम करना होगा, ये लॉजिक आप लोग को फाइंड आउट करना होगा, मैं आप लोग को नहीं बताऊंगा। सम, फिर सम करने के बाद आपको उसका एवरेज फाइंड आउट करना होगा, ठीक है ना। सम करने के बाद आपको उसका एवरेज फाइंड आउट करना होगा। तो ये चार चीज, ये एक लॉजिक आपको मैं विद हिंट्स दे रहा हूँ, तो ये आप लोग को कवर अप करना होगा। तो अभी मैं देख लूंगा कि किन का हो चुका है, ठीक है ना। तो फिर मैं उस हिसाब से आप लोग को बताऊंगा। एक अबुल का ही हुआ है, बाकी किसी का अभी तक नहीं हुआ है। तो पहले में अबुल अपने लैपटॉप पे ये रन कर चुके हैं। अबुल, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। हेलो। हाँ, तो आपने अपने सॉफ्टवेयर पे ये रन कर चुके हैं। यस सर, आई एम डन। ओके फाइन, तो मैं अभी आपको आपका स्क्रीन शेयर करने का परमिशन दे रहा हूँ। आप स्क्रीन शेयर करके आपका जो आपने बनाया है, जो लॉजिक आपने यूज किया है, तो वो हम लोग को थोड़ा दिखाइए, ठीक है ना। तो आप ओके अपने एंड से स्क्रीन को शेयर करके हमें अपना रिजल्ट या लॉजिक जो भी आप दिखाइए। ओके सर। ओके, तो पहले आप हम लोग को लॉजिक थोड़ा समझाइए, आपने क्या लॉजिक बनाया है, ये हम लोग को थोड़ा समझाइए कि बाकियों को पता चले क्या करना होगा। अबुल, आपका वॉइस नहीं आ रहा है। अबुल, शायद आपके एंड से कुछ इशू हो रहा है, आप पहले स्क्रीन शेयर को स्टॉप कर दीजिए। ओके, वेट फॉर सम टाइम। पहले क्या करना होगा अबुल, पहले आपने जो सॉफ्टवेयर पे रन किया है फोन पे, उसको पहले ओपन करके रखिए, फिर शेयर स्क्रीन पे जाके आपका वो शेयर कर दीजिए, तो हम लोग को ये दिख जाएगा, ठीक है ना। यस सर। आप बताइए कि आपने हेलो क्या लॉजिक यूज किया है। सर, पहले हम यूजर से नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले रहे हैं हम्म। सर, और वो एरे हम डिक्लेयर किए हैं। जितना ओके। नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूजर देंगे, हम्म। उसके बाद लूप से हम एरे को यूजर से ले रहे हैं ओके। और उसी उसी में एक एक करके सम कर दे रहे हैं टोटल। हाँ। सर उसके बाद लूप के बाहर होके एवरेज हम निकाल रहे हैं, टोटल बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके। उसके बाद उसको प्रिंट कर दे रहे हैं। ओके फाइन, तो इसको थोड़ा रन कीजिए। यस सर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप डालिए 5। हाँ, अब वैल्यूज डालिए 5 4 3 2 1।
Okay. Yes, sir. 5, 4, 3, 2, 1, 3, 6, 10, 15 and 5. Okay, fine, Abul. So okay. आपका लॉजिक या जो भी प्रोग्राम है आपने सही तरह से एग्जीक्यूट किया है, दैट इज गुड. तो आप अपना स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दीजिए. Okay, sir. ओके, नेक्स्ट मैं रोहित कुमार, आपने भी अपना प्रोग्राम Yes, कर sir. लिया है, तो आप स्क्रीन शेयर कीजिए और हम लोग को दिखाइए कि आपने क्या लॉजिक यूज किया है या कैसे किया है. Okay, sir. सर रन करिए प्रोग्राम. वेट अ मिनट, पहले मुझे कोड देखने दीजिए. आपने फ्लोट वैल्यू लिया है. ओके, दैट्स गुड. एंड साइज, नाम, सम, एरे. ओके, एरे साइज आपने डिक्लेयर किया, फिर ओके वहाँ पे. ओके ओके ओके, गुड. ओके, फाइन, रन कीजिए. ओके सर. ओके, पहले क्या आपने साइज अपने आएगा? 5. ओके. Okay, now the value will be 2, 4, 6, 8, 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8, 9. 9. Okay. Sir 5. 2, 4, 6, 8. 6 is 12, 8, 20, 29, 29 by 5. 5 points. But the decimal value is not coming properly, I think. Sir 2, 4, 6, 8. Sir, I think 6 plus 4 is equal to 10 and 18. 8 plus 2 is equal to 5. Sir sum तो 25 आ रहा है. 25 को 5 से Okay, डिवाइड okay, करेंगे okay, तो 5 okay, ही okay, okay, आएगा. okay, okay, okay. I think okay. 2, 4, 6, 8. Yeah. 2, Yes, sir. 4, 4, 6, 6, 12, 20. Yeah. Wait a minute, just. मैंने वैल्यू बताया आपको 2, 4, 6, 8, 9, right? Yes, sir. 2, 2, 4, 4, 6, 8, 6, 9. 8, 9. What will be the addition of Yes, this sir. 2, 4, 6, 8, 9? I think 25, sir. Is it 25? 2, 4, 6, 8, 9. Wait, sir. 2 plus 4 is equal to 6. 6 12. So let me. Okay, sir, can I run this code again? Yeah, sure, you can. Okay. Now, what will be the size of an array, sir? 5. Okay. The first element of an array will be, sir, 2. Next 4, 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8, and last one will be 9. 9. Okay. Answer is 5, sir. But I think the average will be 5.8, right? So I think some calculation is not happening properly, because the 29, the sum of all the elements will be 29, and then if it is divided by 5, then 29 divided by 5 is almost 5.8. सर पर कोड में किस जगह पे एरर है यहाँ पे? कोड में वैसे एरर नहीं है. कोड अगर एरर होता तो तुम्हारा प्रोग्राम रन नहीं करता. ओके, so there are Yes, sir. some logical error. तो एक काम करो, अपना ये जो कोड है, ठीक है ना, मुझे एक नोटपैड पे Okay. कॉपी करके भेजो. ओके सर, हम हाँ. व्हाट्सएप पे आपको भेज दे अभी. हाँ, व्हाट्सएप पे ही भेज दो, मैं चेक कर लूंगा. ठीक है ना, Okay, क्लास sir. खत्म होने के बाद मैं चेक करके तुमको बताता हूँ. अभी मैं बाकियों का Okay, देख sir. लेता हूँ. ओके, तुम्हारा कोड पे कुछ सिंटैक्स एरर नहीं है, जो भी है कुछ लॉजिक की वजह से शायद ये एरर आ रहा है. ठीक है ना, तो मैं देख के तुमको बताता सर आई हूँ. थिंक कंपाइलर का एरर है, तो विंडोज ओके, में यूज करे, लिनक्स यूज करे सर, इसलिए हो सकता है. मुझे भेजो ना, मैं देख रहा हूँ क्या प्रॉब्लम है, मैं चेक करके ओके सर, तुमको मैं भेज बताता देता हूँ. हूँ. ओके ओके, तुम अपना स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दो. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर रानू चंद्रा. Yes, sir. Okay, so share your screen and show us the code.
Okay. Sir, is it visible? Yes, it is visible. Int num equal to 5, I sum 0, float point average value. Number percent di average value sum by 5. Okay, so आपने पहले ही एरे साइज को डिफाइन किया है. ओके फाइन. ओके, आप रन करके दिखाइए. वैल्यू विल बी सेम 2 4 6 8 9. Next, sir. 8 Two. and 9. Oh, I think there are some error. Logical errors are happening. yes, sir. Some logical Yeah. errors are happening. Okay. Okay, you can stop your share screen. I will tell the things. Okay. Next, शिशिर कुमार गुप्ता. रानू, आप अपना स्क्रीन शेयर ऑफ कर दीजिए. शिशिर कुमार गुप्ता. यस सर. ओके, सो आप अपना स्क्रीन शेयर करके दिखाइए कि आपका क्या हुआ है अभी तक. यस सर. It is sharing. Yes, it is visible. But okay, fine. Right. Can I run? Wait a minute. Okay, you can run. So number of elements. 5. And value will be 2 4 6 8 9. Ish. So again, I think there will be error for you also. 2 4 6 8 9. 5.8. Okay. So yes, it is working fine. तो आपका कोड सही से रन कर रहा है. ओके ओके फाइन. थैंक यू शिशिर. Thank you, sir. ओके, तो अभी मैं यहाँ पे 43 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, तो शायद 5 या 6 स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किया था या शो किया है. ठीक है ना. तो अभी मैं जिन्होंने अभी तक हैंड रेज नहीं किया, तो मैं कोई भी एक रैंडम नेम पूछूंगा और उनको बताना है कि आपने क्या प्रॉब्लम फेस किया, अभी क्यों नहीं हो पाया अभी तक. ठीक है ना. तो पहले मैं चलता हूँ. मनीष कुमार, प्रॉब्लम क्या है या अभी तक क्यों नहीं हुआ है मनीष कुमार. सर वो समझ में नहीं आता कि आप कैसे कैसे मतलब बनाए इसको. क्यों? एरे का कॉन्सेप्ट जब हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कशन किए थे, तो आपको क्या समझ में नहीं आया था, क्या प्रॉब्लम हो रहा था आपको? पहले आपने एरे पे वैल्यू स्टोर किया है क्या? सर वही मतलब सोच रहे थे कि अरे का पहले स्टोर नहीं करेंगे तो मतलब कैसा होगा, और स्टोर कर लेंगे तो कैसे बन जाता है. मेरा प्रॉब्लम मैंने आपको ये बताया था कि आपको एक एरे में जितना एलिमेंट्स है उसका एवरेज फाइंड आउट करना है. तो एरे आपको पहले बनाना होगा. फर्स्ट आपको एक एरे बनाना होगा. मैं ये सारे सबके लिए बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में पहले क्या करना है. पहले आपको एक एरे बनाना होगा. फर्स्ट आपको एक एरे बनाना होगा. उस एरे में आपको कुछ एलिमेंट्स स्टोर करना होगा. एरे बनाने के बाद कुछ एलिमेंट्स आपको स्टोर करना होगा. राइट. एलिमेंट स्टोर करने के बाद आपको उस एलिमेंट्स का, जितने सारे एलिमेंट्स है उसका सम निकालना होगा. सम निकालने के बाद एवरेज का लॉजिक आता है. तो एवरेज का लॉजिक क्या होता है? सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स. एवरेज का लॉजिक ये है कि सम डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो 4 स्टेप्स है. फर्स्ट आपको एक एरे क्रिएट करना होगा. सेकेंड वन, आपको उस एरे में एलिमेंट्स इंसर्ट करना होगा. थर्ड वन, उस जितना सारा एलिमेंट्स है उसको सम करना होगा. एंड फोर्थ वन, आपको उसका एवरेज करना होगा. एंड इन द एंड लास्ट आपको उसका उसको प्रिंट करना होगा, उसको दिखाना होगा डिस्प्ले में. ओके, तो मैं चाहूंगा शिशिर आप अपना कोड फिर से शेयर कीजिए और हम सबको बताइए कि आपने कैसे या क्या क्या स्टेप्स फॉलो करके ये प्रोग्राम को सॉल्व किया है. शिशिर आपने Yes, sir. ओके, तो लाइन बाय लाइन आप एक्सप्लेन कीजिए. फाइन. हाँ yes, sir. फर्स्ट पहले हम लोग एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए n डिफाइन की, मतलब n को इनिशियलाइज किया है. उसके बाद i क्योंकि फॉर लूप में यूज होगा इसलिए उसको पहले ही कर दिया है. एरे जो हम 10 लिए हैं, 10 की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं.
100 भी ले सकते हैं। उसके बाद सम, क्योंकि हम फ्लोट में लिए हैं इसलिए 0.0 लिखे हैं, और एवरेज को भी डिफाइन। प्रिंटफ सबसे पहले यूजर से नंबर ऑफ एलिमेंट्स मांगे, स्कैनफ यूज करके उसको स्टोर कर लिए। फॉर लूप चला के फिर हम लोग यूजर से एक एक करके 5, जैसे जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूजर डालेगा उस हिसाब से हम लोग फॉर लूप चलेगा। तो फिर जैसे यूजर नंबर डालेगा, सम में क्या हो रहा है, सम इक्वल टू सम प्लस नम आई है, मतलब जैसे पहले जो यूजर नंबर डालेगा वो जाके सम में ऐड हो जाएगा, फिर सेकंड टाइम डालेगा वो फिर सम में जाके ऐड हो जाएगा। वैसे करके फॉर लूप से जब बाहर आएगा तो एवरेज मतलब सम और जो यूजर स्टार्टिंग में नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया था उससे डिवाइड हो जाएगा और एवरेज निकल जाएगा। ओके फाइन। तो आप अपना कोड थोड़ा यहाँ पे रखिए कि बाकियों को देख सके कि कैसे आपने प्रोसेस किया है, ठीक है ना। तो आप लोग कोड को देख लीजिए जो शिशिर ने किया है, कैसे इन्होंने ये प्रोसेस किया है, आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। और मैं चाहूंगा शिशिर, आपका जो आपने कोड लिखा है इसको बाद में आप एक नोटपैड पे डाल के यहाँ पे चैट। हेलो सर। यस राजवीर। सर ये सम के पास थोड़ा समझ नहीं आता, सम प्लस नम यही वाला समझ नहीं आ रहा है सर। ओके ओके ये शॉर्टकट। ओके 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 मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। शिशिर ने जो किया है, शिशिर आप कोड रखिए। शिशिर ने क्या किया है, सम प्लस इक्वल टू नम आई, तो इन्होंने शॉर्टकट यूज किया है। तो अगर हम लोग इस लाइन को एक्सप्लेन करें, अगर हम उस लाइन को एक्सपेंड करते हैं तो ये होता है सम इक्वल टू सम प्लस नम आई, सम इक्वल टू सम प्लस नम आई, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले शिशिर ने क्या किया है, पहले इन्होंने कुछ वैल्यू सम को 0 पे स्टोर किया है, कुछ एवरेज, इन्होंने सारे के सारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया। फिर एक फॉर लूप यूज करके यहाँ पे उसने शिशिर ने सारे वैल्यू को उस एरे पे स्टोर किया है। एरे का नेम क्या है, नम। तो एरे पे उन्होंने वैल्यू पहले स्टोर कर दिया। फिर क्या किया, एरे में जितने सारे एलिमेंट्स है, एरे पे हमारा जितना सारा एलिमेंट्स था, तो क्या क्या एलिमेंट्स था, मान लीजिए 2 4 6 8 9, तो ये जो 5 एलिमेंट्स है उसका सम हो रहा है। तो क्या हो रहा है, सम का वैल्यू पहले क्या था 0.0, तो शिशिर ने पहले सम को इनिशियलाइज किया एज अ वैल्यू ऑफ 0.0 एंड नम आई। अब फॉर लूप जब रन करेगा, नम आई मतलब पहले आई का वैल्यू क्या होगा 0, तो पहले 0 एक पोजीशन पे, तो नम 0 पे जो वैल्यू होगा सम के साथ उसका एडिशन होगा, मतलब सम पे पहले क्या वैल्यू है, सम इज इक्वल टू 0.0। नाउ नम आई मींस आई इज 0, तो नम 0 मतलब 0 पे क्या हो गया, मान लीजिए 2 वैल्यू है, तो 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2। वैल्यू कहां पे स्टोर हो रहा है मेरा, सम पे। तो फिर आई का फॉर आई लूप एक बार एग्जीक्यूट होगा और फिर जाएगा 1 पे, तो मतलब आई का नाम का जो एरे है, एरे का इंडेक्स एक पोजीशन बढ़ गया, तो मतलब नाउ एरे इंडेक्स इन इज नम 1, तो नम 1 पे जो वैल्यू होगा उसके साथ फिर से सम का एडिशन होगा। तो ये जो लॉजिक था सम प्लस इक्वल टू नम आई, मतलब ये शॉर्टकट है ऑफ दिस सम इक्वल टू सम प्लस नम आई। तो यहाँ पे लॉजिक को यूज करके शिशिर ने, या इस लॉजिक को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एरे में जितने सारे एलिमेंट्स है हम लोग हर एक का एडिशन कर सकते हैं। एक एरे में जितने सारे एलिमेंट्स हैं हम लोग इस लॉजिक को यूज करके उस एलिमेंट्स का एडिशन कर सकते हैं और फिर उसको कहीं एक वेरिएबल पे स्टोर कर सकते हैं। तो दिस इज द शॉर्टकट सम प्लस इक्वल टू नम आई। एनीवन, अगर किसी को और कुछ डाउट यानी सर वेट अ मिनट, हाँ राजवीर बोले सर सम इक्वल टू के बाद जो सम है वो 0.0 वाला है ना, वो वहां पे वो इनिशियलाइज होके फिर नम जो ये मेरा एरे का है वो नंबर आता है। ये फर्स्ट टाइम के लिए, जब फर्स्ट टाइम लूप इटरेट होगा, जब फर्स्ट टाइम उस सम के साथ नम आई मींस आई का वैल्यू जब 0 होगा, जब सम और नम 0 का एडिशन होगा तब सम का वैल्यू है 0.0, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम एडिशन होने के बाद सम का वैल्यू क्या हो गया, मान लीजिए नम 0 पे एलिमेंट है 2, तो सम इक्वल प्लस नम आई मतलब 0.0 प्लस 2.0, दैट इज द वैल्यू ऑफ सम नाउ इज 2। तो सम पे अभी कौन सा वैल्यू स्टोर हो रहा है मेरा 2। जब लूप सेकेंड टाइम इटरेट करेगा तो सम का वैल्यू अभी 2 है और उसके साथ नम आई मींस नम 1 पे जितना वैल्यू होगा उसका एडिशन होगा। ओके सर, थैंक यू। हेलो सर, एक डाउट था सर। हेलो बोलो शिशिर। सर, हम जैसे पहले यहाँ पे नम 100 जो किए हैं वहां पे अगर मतलब ये स्कैनएफ फर्स्ट स्कैनएफ के बाद यूज कर रहे हैं ना नम ब्रैकेट में n, तो सर दिक्कत कर रहा है प्रोग्राम में, तो कैसे वो मतलब वैसा ठीक तो चलेगा कि नहीं? उसके लिए तुम्हें अलग से मींस अगर मुझे तुम बता रहे हो कि जो नम 100 है
100 में जो Yes, sir. मेमोरी साइज तुमने डिफाइन किया है वो भी डायनामिक पे तुम डिफाइन करना चाहते हो कि रन टाइम पे मेरा मेमोरी साइज क्या होगा उस पे डिफाइन करना चाहते हो, Yes, sir. राइट? तो उसके लिए तुम्हें सर और एक वो कर रहे दिक्कत हो रहा था। और एक वेरिएबल इसके पहले यूज करना होगा, ठीक है ना? यस सर। कि printf Yes, मींस sir. तुमने जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूज किया है और फ्लोट num 100 जो इसका उसके पहले तुम्हें एक वैल्यू या वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा जहां पे तुमको पहले उसको इंसर्ट करना होगा कि तुम्हारा मेमोरी साइज कितना होगा। Sir, like here, where is my cursor? ना ना ना, नॉट हियर, फ्लोट up above the float. Okay, sir. Okay. Okay, sir. Okay. Can I stop Yes, sharing? you can stop your share screen and you can run the code later on. तुम घर पे चेक कर सकते हो क्या रन कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है ना? ओके, तो Okay, sir. तो मैं कुछ देख रहा हूँ कि गिने चुने कुछ ही बच्चे या कुछ ही स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रोग्राम रन कर रहे हैं, इसका लॉजिक बता रहे हैं या कुछ आंसर कर रहे हैं, ठीक है ना? तो 40 स्टूडेंट्स हर डेली क्लास पे ज्वाइन करके बस ऐसे बैठने के लिए कि क्या क्या हो रहा है बस ज्वाइन करके बैठ जाते हैं, अटेंडेंस मिल जाएगा, ऐसा ये सोच के अगर आप लोग बैठ रहे हैं तो ये आप लोग के एंड से लॉस है, क्योंकि अगर आप लोग नहीं समझ पाएंगे तो आगे जाके आप लोग को ही दिक्कत आएगा। तो अगर किसी को कुछ डाउट्स है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग को अगर कुछ डाउट्स होता है तो आप लोग उस डाउट्स को क्लियर कर लीजिए क्लास में ही, फाइन। ओके, तो ये प्रोग्राम चलते चलते बहुत टाइम चल गया, तो मैं आप लोग को आप लोग कॉपी में मैं आप लोग को 2 प्रोग्राम बता रहा हूँ, मैं आप लोग को 2 प्रोग्राम बता रहा हूँ, तो आप लोग कॉपी में ये 2 प्रोग्राम लिखिए और मैं आप लोग को बता दूंगा। ये 2 प्रोग्राम आप लोग को रन करके कल आप लोग को दिखाना होगा। हाँ बताइए। सर हाँ पंकज बताओ। मेरे प्रोग्राम में हाँ तो कुछ प्रॉब्लम एरर आ रहा था प्रोग्राम में। पंकज, टाइम बहुत जल्द खत्म होने वाला है, तो तुम्हारा जो एरर है मैं सॉल्व कर दूंगा। तुम्हारा कोड पहले मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो, कॉपी में एक नोटपैड पे कॉपी करके मुझे भेजो और फिर तुम क्लास खत्म होने के बाद मुझे कॉल करो। मैं उस कोड को देख के मैं तुमको बता रहा हूँ क्या प्रॉब्लम है या क्या कुछ है, ठीक है ना? क्योंकि क्लास खत्म होने वाला है, तो पहले मैं 2 प्रोग्राम कल आज का जो होम टास्क होगा कल के क्लास के लिए मैं पहले वो दे दूं सारे स्टूडेंट्स को, फिर मैं तुम्हारा क्वेरी सॉल्व करता हूँ। ओके पंकज, तुम कोड को मुझे भेज दो नोटपैड पे और फिर क्लास खत्म होने के बाद मुझे कॉल करो। ओके ओके, तो आप लोग कॉपी में मैं आप लोग को 2 प्रोग्राम बता रहा हूँ, कल वाले क्लास में हम ये प्रोग्राम देखेंगे, ठीक है ना? और मैं कोई भी रैंडम मींस आज जिन्होंने भी परफॉर्म किया है या मुझे पता है कि कौन सा स्टूडेंट परफॉर्म करता है क्लास में, तो उन लोग को मैं एकदम ही नहीं पूछूंगा। जो लोग एकदम ही प्रोग्राम परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, कुछ रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, मैं कल उन लोग से पहले शुरुआत करूंगा, स्टार्ट करूंगा कि आप लोग अपना कोड मुझे दिखाइए, ठीक है ना? तो ये ध्यान में रखिए आप लोग। अगर आपने नहीं दिखा पाया, आपने अगर कुछ शो नहीं कर पाए कि आपने क्या किया कुछ किया है, तो आपका कल का क्लास का अटेंडेंस एब्सेंट मार्क होगा। जिन्होंने कल प्रोग्राम परफॉर्म करके दिखाएंगे, जो स्टूडेंट्स, उनका क्लास में कल अटेंडेंस होगा। तो प्रोग्राम लिख लीजिए, 2 प्रोग्राम मैं आप लोग को बता रहा हूँ। फर्स्ट प्रोग्राम इज array element, write a C program to reverse the array element. Write a C program to reverse the array element. Write a C program to reverse the array element. Okay, and second program is write a C program to copy the element of one array to another array. तो ये 2 प्रोग्राम आप लोग को कल रन करके दिखाना होगा। ये 2 प्रोग्राम आप लोग को कल रन करके दिखाना होगा। मैं आप लोग के लिए स्क्रीन शेयर कर दिया हूँ जो प्रोग्राम्स आप लोग को कल करना होगा। फर्स्ट वन, राइट अ सी प्रोग्राम टू रिवर्स द एरे एलिमेंट। राइट अ सी प्रोग्राम टू रिवर्स द एरे एलिमेंट। सेकेंड वन, राइट अ सी प्रोग्राम टू कॉपी द एलिमेंट ऑफ वन एरे टू अनदर एरे। तो ये 2 प्रोग्राम कल आप लोग को करके दिखाना है। तो अगर ये 2 प्रोग्राम के रिगार्डिंग क्या से क्या हो सकता है, तो मैं पहले हिंट्स दे देता हूँ। फर्स्ट वन, राइट अ सी प्रोग्राम टू रिवर्स द एरे एलिमेंट। इस पे आप लोग को क्या करना होगा,
बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। पहले आप लोग को एक एरे बनाना होगा। फर्स्ट वन, ये 1D एरे बनाना होगा आप लोग को, ठीक है ना। एरे बनाने के बाद आपको क्या करना होगा, एरे में कुछ एलिमेंट्स आप लोग को स्टोर करना होगा फ्रॉम द यूजर। एरे में कुछ एलिमेंट स्टोर करना होगा फ्रॉम द यूजर। एरे एलिमेंट स्टोर करने के बाद आपको उस एरे एलिमेंट्स, मान लीजिए आपने एरे एलिमेंट्स लिया है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आपका आउटपुट स्क्रीन पे क्या होगा, 5 4 3 2 1। तो ये आपका आउटपुट स्क्रीन पे आना चाहिए। तो क्या करना होगा, पहले आपको एक एरे बनाना होगा, उस एरे में आपको एलिमेंट स्टोर करना होगा, एंड उस एलिमेंट स्टोर होने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना होगा। सो अ सिंपल लॉजिक, बहुत बहुत ही सिंपल लॉजिक यहाँ पे आपको यूज करना है। एंड सेकेंड वन, राइट अ सी प्रोग्राम टू कॉपी द एलिमेंट ऑफ वन एरे टू अनदर एरे। तो आपको एक सी प्रोग्राम लिखना है जहाँ पे आपको एक एरे एलिमेंट्स को दूसरे एरे पे स्टोर करना होगा। तो यहाँ पे इसके लिए क्या करना होगा, आपको 2 एरे बनाना होगा। फाइन, मान लीजिए एक आपका एरे A10 हो गया एंड सेकेंड वन आपका B10 हो गया। तो ये आपका 2 एरे आपने बनाया। अब एरे, फर्स्ट एरे में A10 वाला एरे में आपको वैल्यूज इंसर्ट करना होगा। मान लीजिए 5 6 10 आपका जो भी वैल्यूज एलिमेंट्स है, आपने वैल्यू या एलिमेंट्स को इंसर्ट किया। अब इस एलिमेंट को A10 एरे में आपने जितना भी एलिमेंट्स को इंसर्ट किया है, उस एलिमेंट्स को आपको B10, उस एलिमेंट्स को आपको B10 वाले एरे में कॉपी करना होगा। तो क्या लॉजिक हो सकता है, ये आपको फाइंड आउट करके कोड लिख के आपको कल रेडी रहना है। मैं कल कोई भी रैंडम स्टूडेंट से पूछूंगा जो लोग आज परफॉर्म किया है, या जिनको मुझे पता है कि ये लोग हमेशा परफॉर्म करते हैं क्लास में, उनसे मैं पहले नहीं पूछूंगा, पहले मैं बाकियों से पूछूंगा। तो अगर वो लोग, बाकी जो स्टूडेंट्स है, अगर वो लोग नहीं दिखा पाए तो उनका कल क्लास में एब्सेंट मार्क हो जाएगा। फाइन, एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस? किसी को अगर कुछ पूछना है इस 2 प्रोग्राम्स के बारे में तो आप लोग पूछ सकते हैं। और आपको कॉपी या सॉफ्टवेयर आप जहां पे भी चाहे कर सकते हैं। अगर कोई कॉपी में कर रहा है तो कॉपी में लिखने के बाद उसको फोटो खींच के रेडी रखिए, क्योंकि मैं जब कल आपसे पूछूंगा तो आपको मुझे वो व्हाट्सएप में भेजना होगा ताकि मैं आपको चेक कर सकूं, राइट। और अगर जो लोग सॉफ्टवेयर में करेंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन पे मैं चेक कर लूंगा। हाँ रोहित बताइए। सर ऐसा कुछ इसमें लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं ना, जैसे सर स्पेस दबाए तो अपने आप लूप से एग्जिट हो जाए, या जब तक आप सम डालते जाएं